आज इंडिया गठबंधन की मुंबई महाराष्ट्र में मीटिंग की जा रही है, जो कि ये तीसरी मीटिंग है और इस मीटिंग में पार्टी का लोगो भी डिसाइड किया जाएगा। वहाँ पर सभी दलों के लीडर पहुँच चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जब प्रेस वालों ने सभी दूसरे दलों के लीडरों से कुछ पूछा, हर किसी ने कुछ ना कुछ जवाब दिया। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। इंडिया का मायने है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। आप एनडीए की और बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज़ से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपना कार्यभार संभाला, इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मुखिया हैं, सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियाँ लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। और आप देखिए, रोज़ हर प्रकार से बीजेपी यही प्रयास करती है कि अलायंस फेल हो जाए। कभी कोई मनगढ़ंत आरोप लगा देगी, कभी ये शगुफा फैला देगी कि इस अलायंस के बीच में तो बड़ी टकरार है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, लाठियाँ चल रही हैं, न जाने क्या क्या फैला देते हैं। लेकिन हम सब ये बात समझते हैं और देश की जनता भी ये बात समझती है कि बीजेपी तो हर संभव कोशिश करेगी कि अलायंस फेल हो जाए, लेकिन ये अलायंस फेल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये अलायंस सिर्फ 4, 10, 50 नेता जो उस कमरे में बैठे हैं उनका अलायंस नहीं है। ये अलायंस वास्तव में भारत की 135 करोड़ आबादी का अलायंस है। वो आबादी साथ आई है, पूरा देश साथ आया, और उस 135 करोड़ आबादी का एक ही लक्ष्य है कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ी, हमारा खर्चा बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती रही, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिली, बड़े बुजुर्गों को इलाज नहीं मिल रहा। इन सारी समस्याओं का, रोज़मर्रा के जीवन में जिन समस्याओं से इंसान जूझता है, उन समस्याओं का हल चाहिए। लोग डरे हुए हैं सही मायने में। और आपको पता है, अगस्त के महीने में ही पिछले साल बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाया था, महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तभी से हम लोगों ने तय किया था, लालू जी, नीतीश जी, कि देश भर में सभी लोगों को एकजुट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और ये आज देखिए, ठीक 1 साल बाद, ठीक अगस्त के महीने में जो है, आज तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में हो रही है। तो इसके कई मायने हैं और जनता के पुकार पे लोग चाहते थे कि जो है एक सही विकल्प जो है लोगों के सामने रखा जाए। तो वो सही विकल्प जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं, जनता की मांग पर। और हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग जो संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो दंगा फसाद वाली जो पार्टी है, उनको लोग जो है करारा जवाब देना चाहते हैं। पहली बात ये है कि हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और उसमें जो यूथ है, युवा हैं, सबसे बड़ी तादाद है। और किसी भी देश का जो युवा होता है, युवा शक्ति होती है, वो सबसे बड़ी उसकी पूंजी होती है। और शायद यही वजह है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जो युवा शक्ति है इसको सही डायरेक्शन दी जाए। और JNU से लेके IIM से लेके IIT से लेके इसरो तक ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जिसकी वजह से आम हिंदुस्तानी बच्चा वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना और साइंटिस्ट बना, और आज उसी इसरो की वजह से चांद्रयान 3 चांद पे पहुंचा। ये कोलिशन महज पार्टियों का नहीं है, ये कोलिशन आइडियाज़ का है। ये देश बहुत चोट खा चुका है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें टूट गई हैं, उन्हें जोड़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे सपने बिखर गए हैं, उन्हें फिर से समेटने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पॉलिटिकल चुनाव लड़ने का अलायंस नहीं है, देश के नवनिर्माण का भी अलायंस है, जिसमें कि एक अधिनायकवादी सत्ता को आईना दिखाने का भी काम होगा। यह जो है वो भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है, और
इसी को बचाने के लिए गठबंधन हुआ है विपक्षी पार्टियों का इंडिया नाम से, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो इंडिया की मूल आत्मा को नष्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इंडिया को बचाने के लिए ही दिल्ली में बैठे हुए लोगों को या अन्य राज्यों में जो बीजेपी के लोग बैठे हैं उनको बेदखल करने के लिए ये इंडिया का गठन हुआ और इसी पर्पज़ से हम लोग आगे काम कर रहे हैं और मिलजुल के काम करेंगे और 24 में इनको सत्ता से बेदखल करेंगे।